हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्टेटमेंट आपके सामने है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। टू सॉलिड स्फीयर्स मेड ऑफ द सेम मेटल हैव वेट्स 5920 ग्राम्स एंड 740 ग्राम्स। दो स्फेरिकल मेटल्स हैं हमारे पास, दोनों का मास हमें गिवन है। ठीक है जी, चलिए, दोनों का मास गिवन है। डिटरमिन द रेडियस ऑफ द लार्जर स्फीयर। अब एक बात तो पक्की है ना, दो स्फीयर्स हैं, दोनों का मास अलग अलग है, तो फिर एक छोटा स्फीयर होगा, जो छोटा स्फीयर है उसका मास कम होगा, जो बड़ा स्फीयर है उसका मास ज्यादा होगा। तो हमें जो बड़ा स्फीयर है ना उसका रेडियस फाइंड करना है, जबकि छोटे वाले स्फीयर का डायमीटर गिवन है हमें। ठीक है, जो डेटा गिवन है पहले तो वो पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन में कई तरीके इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। जिन लोगों को साइंस में फिजिक्स की नॉलेज है उनको देखते ही पता लग जाता है, यार सेम मेटल है तो डेंसिटी सेम होगी, तो मास अपन वॉल्यूम होता है, उनको इक्वेट कर देंगे। लेकिन मैं वैसे नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि हर किसी के फिजिक्स में कमांड नहीं होगी। तो हम इसको अलग तरीके से करते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि मेरे पास जो छोटा स्फीयर है ना, ये वाला, उसका मेरे को डायमीटर गिवन है, और मास जो होता है वॉल्यूम के साथ रिलेटेड होता है, ये तो याद रखिए। एरिया नहीं होता, वॉल्यूम ही होगा मास के साथ रिलेटेड हमेशा। तो मेरे को पहले कम से कम ये छोटे स्फीयर के बारे में रेडियस दिया है, तो उसका वॉल्यूम तो पता होना चाहिए कितना है। तो आप बाकी सबको छोड़ देते हैं, एक बार देखते हैं कि वॉल्यूम क्या है। ठीक है, ट्राई करते हैं वॉल्यूम निकालने की। मैं यहां लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर। आप छोटे स्फीयर का वॉल्यूम निकाल के देखते हैं। फॉर्मूला याद होगा सबको? अगर पता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में फॉर्मूला भी लिख दो, थोड़ा पता भी लग जाएगा, कंपैरिजन भी कर लीजिएगा। इसका फॉर्मूला रहता है, मैं भी लिख रहा हूं, आप कंपेयर कीजिए, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला स्फीयर का ये रहता है। अब गलती मत करना, डायमीटर 5 है। अगर डायमीटर 5 है तो रेडियस इसका हाफ होने वाला है। कोई इसको 2.5 लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूंगा यहां पर, आप उसको ध्यान से देखिए। मैं यहां पर इसे फिल करूंगा रेडियस को 5/2। डेसिमल में अननेसेसरी क्वेश्चंस को ना अवॉइड करना चाहिए लेके जाने के लिए, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं होगा ना। तो कैलकुलेशन आसान कैसे बननी है, कम से कम सॉल्वेबल तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए मैंने 5/2 ज्यादा इजी लगा मुझे। आगे देखते हैं क्या करेंगे। अब देखिए, 5 का क्यूब क्या होता है, 125, और 2 का क्यूब होता है 8। यहां पर मेरे को क्या नजर आ रहा है कि ये जो 4 है ना, 4 और 8 ये आपस में कट रहे हैं, ऑब्वियसली कट रहे हैं तो काट देते हैं। तो मेरे पास ये वॉल्यूम एक्चुअल में कितना बन गया, 125 पाई डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई टू 6। इतने सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम है। एक कम कम हो गया। हालांकि मैंने पाई की वैल्यू नहीं फिल की, वो भी इसलिए नहीं फिल की क्योंकि इतनी कैलकुलेशन स्टार्टिंग में नहीं करनी ना, आगे कहीं ना कहीं हो सकता है पाई कहीं पे कैंसिल हो जाए, ना होगा तो फिल कर लेंगे, बाद में देखते हैं। फिलहाल आप ये वॉल्यूम वाले स्टेप्स देख लीजिए कि वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया है, राइट। अच्छा, अब नजर रखते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है मास। छोटे वाले स्फीयर का मास कितना गिवन है, 740 ग्राम्स। हमने वॉल्यूम भी छोटे वाले का ही निकाला है। बड़े वाले स्फीयर का मास तो पता है, वॉल्यूम नहीं पता। यहां पर मैं बात कर रहा था कि मास और वॉल्यूम की रेशियोज को इक्वल रख सकते हो आप। मैं इसको करूंगा यूनिटरी मेथड से, क्योंकि काफी लोग यूनिटरी मेथड नॉर्मली मैथ में सबको पता होता है। यूनिटरी मेथड में क्या करेंगे, अगर मैं ये देखूं कि 740 ग्राम जो मास है उसके लिए वॉल्यूम कितना है जी, वॉल्यूम मेरे पास इतना है, ये रहा 125 पाई अपॉन 6। लिख लेते हैं 125 पाई अपॉन 6 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख लेते हैं, इतना वॉल्यूम है। अगर यही 1 ग्राम मास होता तो वॉल्यूम कितना होता,
यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, जब आप 1 लगाते हो तो ये 740 डिनोमिनेटर में चला जाता है, डिवाइड करते हैं ना, तो ये बनेगा 125 पाई डिवाइडेड बाय 6 तो है ही, 740 भी नीचे आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, कब, जब मास 1 ग्राम है। मेरे पास जो बड़ा स्फीयर है उसका मास कितना है, 5920। दैट मीन्स अगर 5920 ग्राम मास होगा तब वॉल्यूम कितना होगा, मैं तो बड़े स्फीयर का वॉल्यूम सीधा निकाल लूंगा यहां से। अब क्या निकलेगा, 5920 मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं 125 पाई अपॉन 6 टाइम्स 740 मल्टीप्लाई 5920। दिखने में लग रहा है पता नहीं कितनी को बड़ी कैलकुलेशन आ गई, एक भी कैलकुलेशन मुश्किल नहीं आएगी, कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करना पड़ेगा, आराम से कैलकुलेशन होगी, बस स्टेप बाय स्टेप करना है और समझने की कोशिश करनी है। यहां देखो 0 से 0 कैंसिल हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 के टेबल में अगर मैं काट दूं तो ये बनेगा 37, और यहां पर 2 2s are 4, ऊपर नहीं लिखते नीचे लिखते हैं, 2 2s are 4, 2 9s are 18 एंड 2 6 are 12, 296 बनेगा। अच्छा क्या हुआ, अब मैंने 37 के टेबल में 296 आता है, अब आप कहोगे सर 37 का टेबल याद रखा होगा, नहीं, 37 को 10 से मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, 37 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 370 होता है, तो माइंड में कर लिया। 37 को 2 से करते हैं तो 74 भी होता है, तो मैंने 2 कम कर लिया। 37 10 अगर 370 होता है तो फिर 2 कम करेंगे तो 74 माइनस हो जाएगा, 296 बनेगा, और मुझे पता चल गया कि यार ये तो 8 आएगा, यानी कि ये न्यूमरेटर में अब 8 है मेरे पास। एक स्टेप और आगे कर सकते हैं, ये 6 को भी 2 के टेबल में काट सकते हैं, 3 बनेगा और ये 4 बन जाएगा। फाइनली थोड़ा मैसअप सा लग रहा है, लेकिन इसको एक शॉट में लिखे अगर सिंपल, तो बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम मैं वी बी लिख देता हूं, वी बी मतलब बिगर स्फीयर, इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये 125 को कर दें 4 से मल्टीप्लाई तो 500 पाई हो गया, डिनोमिनेटर में सब कट चुका है, मेरे पास बचा सिर्फ 3। तो आप देख लो, ये छोटे स्फीयर का वॉल्यूम, ये बड़े स्फीयर का वॉल्यूम, कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है ना, सीधा कटता गया सारा कुछ। अब जब बड़े स्फीयर का वॉल्यूम निकल चुका है तो रेडियस निकालना कितने को बड़ी बात है, नॉर्मल क्वेश्चंस ही करते हैं ना सरफेस एरिया वॉल्यूम में कि जी वॉल्यूम गिवन है, रेडियस बताओ क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। पाई भी अब समझ आ गया होगा, तभी नहीं काटा क्योंकि लास्ट में काम आना था हमें। अब आप देखो, अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं, इसको रब कर देता हूं यहां से, इसकी जरूरत नहीं है, राइट साइड वाली कैलकुलेशन पे नजर रखिए, बिल्कुल नोट कर लीजिए, जब तक कैलकुलेशंस की हाथ से प्रैक्टिस नहीं करते तब तक अपने आप नहीं होती, प्रैक्टिस करिएगा। चलिए ये वॉल्यूम गिवन है, गिवन क्या फाइंड कर लिया, 500 पाई अपॉन 3, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैंने स्मॉल आर यूज किया ना, छोटा कैपिटल आर यूज करना चाहिए, सॉरी, यहां पर मैं कैपिटल आर लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, बड़े वाले स्फीयर की बात कर रहे हैं, पहले छोटे स्फीयर की बात थी तो वहां स्मॉल आर लिखा था। तो ये वॉल्यूम किसके इक्वल है जी, 500 पाई अपॉन 3। अब आप देखो बहुत इजी कैलकुलेशन होगी, 3 से 3 ऐसे काटना नहीं होता, मैं शॉर्टकट में कर रहा हूं अब, कि डिनोमिनेटर वाला 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होके कट जाएगा, पाई है तो पाई के साथ पाई भी आप डिवाइड बाय पाई करके काट सकते हैं। बचा क्या, 4r क्यूब, 4 को भी आप दूसरी तरफ ले जा सकते हो, डिनोमिनेटर में आ गया, 4 से 500 काट दो तो 125 आ गया, यानी कि r क्यूब इज इक्वल टू 125। तो बेटा अगर r क्यूब 125 है तो r कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो बड़े वाला स्फीयर है उसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और हमें तो यही निकालना था, ये देखो, डिटरमिन द रेडियस ऑफ लार्जर स्फीयर। कैलकुलेशन दिखने में लगता है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन अगर आप कैलकुलेशंस को हाथ से खुद करने की प्रैक्टिस रखेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। मैं एक बार इधर हो गया हूँ, आप आराम से चेक कर सकते हो जो हमारी रेडियस आया, फुल स्क्रीन भी देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कैलकुलेशंस का, और एक बार मैं चाहूंगा कि बाद में आप प्रैक्टिस जरूर करिए।
राइट। आई होप आज का क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।